गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से मेरे वीडियो को देख रहे हैं और समझने का कोशिश कर रहे हैं। और भविष्य के लिए भी यही चाहता हूं कि आप इस बात माने मेरे जितने भी वीडियो आए उसको ध्यान पूर्वक देखिएगा और ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। आज मैं ऑप्शन चेन सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूं, जो कि थोड़ा सा क्रिटिकल है, लेकिन उतना भी क्रिटिकल नहीं है कि इसको आप समझ ना सके। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो मेरे हिसाब से आप जरूर समझ पाइएगा। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पर और समझने का प्रयास करते हैं कि ऑप्शन चेन सीरीज में आज मैं आपको क्या बताने वाला हूं। ऑप्शन चेन सीरीज में मैं आपको आज बताने वाला हूं कि कोई भी एक अंडरलाइंग एसेट जो होता है या कोई भी एसेट होता है, उसका एक फ्यूचर प्राइस होता है और उसका ऑप्शंस होता है। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन दो पार्ट डेरिवेटिव होता है। तो कुछ देर के लिए मान लीजिए कि निफ्टी एक अंडरलाइंग एसेट है, एबीसी एक एसेट है, निफ्टी एक एसेट है, उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, जिसको सी या पी से डिनोट किया जाता है। तो फ्यूचर और ऑप्शन थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। जो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है और ऑप्शन का भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो निफ्टी अगर एबीसी कोई भी एसेट, उसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो बना, उसमें जो पार्टिसिपेंट करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, फिर कुछ लोग खरीदते हैं, फिर कुछ लोग बेचते हैं। तो ये जो खरीद और बिक्री होता है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट का खरीदना, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट से डायरेक्ट बेचना, फिर खरीद करके बेचना, फिर बेच करके खरीदना, ये सब कुछ पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि लॉन्ग बिल्डअप क्या है, शॉर्ट बिल्डअप क्या है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या है, शॉर्ट कवरिंग क्या है। ये सब चीजों को आप सब बढ़िया से देख चुके हैं, बढ़िया से समझ चुके हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो हम आगे इस बात को बढ़ाते हैं कि फ्यूचर का जब कॉन्ट्रैक्ट में खरीद बिक्री होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट में खरीद बिक्री होता है तो वो निफ्टी डायरेक्ट उसको इम्पैक्ट करता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का खरीदना बेचना, ये निफ्टी के प्राइस को मूवमेंट में देता है। उसी प्रकार कॉल ऑप्शंस जो है, उसका कॉल का खरीदना बेचना, पुट का खरीदना बेचना, वो डायरेक्ट निफ्टी को अफेक्ट करता है। मतलब इसका कॉन्ट्रैक्ट खरीद और बिक्री से इसका प्राइस में कम और बेसी होता है। और इसका माने इसका खरीद बिक्री से भी इसके प्राइस में चेंजिंग आता है, और इसके खरीद बिक्री से भी इसके प्राइस में चेंजिंग आता है। कंट्रीब्यूटर्स जो है निफ्टी का, मान लीजिए जितना भी है 50 कंट्रीब्यूट्स, वो 50 कंट्रीब्यूट से तो इसका इफेक्ट पड़ता ही है। लेकिन फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीद बिक्री से और ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट का खरीद बिक्री से भी निफ्टी का प्राइस जो है ऊपर नीचे होता है। अगर फ्यूचर का प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है, मान लीजिए खरीदने से फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो निफ्टी का प्राइस भी बढ़ेगा। अगर फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट बार बार बेचा जा रहा है या फिर खरीद करके उसमें से एग्जिट किया जा रहा है, तो मार्केट निफ्टी जाएगा नीचे। इस बात को समझ लीजिए। मतलब फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है निफ्टी को, और ऑप्शंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी डायरेक्टली इफेक्ट करता है निफ्टी को। ये चीज, इसका उपयोग हम लोग सिर्फ इंडेक्स में नहीं, स्टॉक में भी कर सकते हैं। मत सपोज कीजिए कि एबीसी कोई स्टॉक है, अगर उसका कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और उसका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो
एबीसी जो प्रोडक्ट है, एबीसी जो एसेट है या फिर कोई भी स्टॉक है, उस स्टॉक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का खरीद बिक्री से ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज होना, ओपन इंटरेस्ट का डिक्रीज होने से एबीसी एसेट का प्राइस कम और बेसी होगा। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का खरीद बिक्री से अगर कॉल ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, कॉल बिल्डअप हो रहा है, तो एबीसी जो स्टॉक है उसका प्राइस ऊपर जाएगा। मतलब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का खरीद बिक्री से जो अंडरलाइंग एसेट है उस पे इफेक्ट पड़ता है। इस बात को समझ गए? तो इस बात को समझिए सबसे पहले कि अगर फ्यूचर का प्राइस में ओपन इंटरेस्ट का बढ़ जाना और प्राइस का उसका प्राइस का बढ़ना, ये लॉन्ग बिल्डअप बोलता है। तो लॉन्ग बिल्डअप होने से निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा। फ्यूचर में अगर यदि शॉर्ट बिल्डअप होता है तो निफ्टी का प्राइस गिरेगा। फ्यूचर में अगर शॉर्ट कवरिंग हो रहा है तो निफ्टी का प्राइस बढ़ेगा। फ्यूचर का अगर यदि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तो निफ्टी का प्राइस गिरेगा। ये चीज समझ गए? चलिए अब आते हैं ऑप्शंस में, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में भी सेम हो रहा है, इसमें भी वही चीज हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप होता है, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। सेम चीज कॉल में हो रहा है, फ्यूचर में तो हुआ ही। फ्यूचर में तो आप देखें कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ, शॉर्ट बिल्डअप हुआ, शॉर्ट कवरिंग हुआ और लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ। सेम चीज कॉल में भी होगा और सेम चीज पुट में भी होगा। लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब जिस तरीका से फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग मार्केट को इफेक्ट डालता है, उसी तरह कॉल में भी लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग निफ्टी को प्रभावित करेगा। लॉन्ग अब पुट ऑप्शन भी लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग मार्केट को प्रभावित करेगा, निफ्टी को प्रभावित करेगा, अंडरलाइन एसेट को प्रभावित करेगा। अब देखते हैं कि लॉन्ग बिल्डअप अगर कॉल में होता है तो निफ्टी में क्या होगा, और लॉन्ग बिल्डअप अगर पुट में होता है तो निफ्टी का क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए, अब हम मार्केट का एनालाइज करेंगे। ये मार्केट लिख दी, मतलब एबीसी एसेट, जो भी अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट जो भी है उसको मार्केट लिख दिए हैं। यहां पर मार्केट माने अंडरलाइंग एसेट, समझ लीजिएगा, ठीक है। अगर लॉन्ग बिल्डअप कॉल में, अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है मतलब कॉल का प्राइस ऊपर जा रहा है तो मार्केट भी ऊपर जाएगा, मतलब निफ्टी भी ऊपर जाएगा। कॉल में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। कॉल में अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो मार्केट नीचे जाएगा, मतलब निफ्टी नीचे जाएगा। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रहा है तो मार्केट ऊपर जाएगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग होगा तो मार्केट नीचे जाएगा। मतलब लॉन्ग बिल्डअप होने से मार्केट ऊपर जाएगा, शॉर्ट बिल्डअप होने से मार्केट नीचे जाएगा, शॉर्ट कवरिंग होने से मार्केट ऊपर जाएगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग होने से मार्केट नीचे जाएगा। ठीक इसके विपरीत अगर लॉन्ग बिल्डअप पुट में हो रहा है तो इसका क्या होगा कि अगर लॉन्ग बिल्डअप पुट में हो रहा है तो माने पुट में खरीदारी बढ़ रहा है, तो पुट में खरीदारी, पुट का प्राइस बढ़ रहा है, इसका मतलब मार्केट नीचे जा रहा है, तभी तो पुट का दाम बढ़ रहा है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है पुटअप में, पुट में अगर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। शॉर्ट बिल्डअप मैंने पुट का नीचे गिरना मतलब मार्केट का ऊपर जाना, निफ्टी का ऊपर जाना। शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है कि ऊपर जाना, शॉर्ट कवरिंग का मतलब होता है ऊपर जाना, मतलब पुट में शॉर्ट कवरिंग हो रहा है इसका मतलब मार्केट में नीचे जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब होता है प्राइस का नीचे गिरना, लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब होता है प्राइस का नीचे गिरना। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग में प्राइस का नीचे गिरना तो मार्केट क्या होगा, पुट का नीचे गिरना मतलब निफ्टी का ऊपर जाना। ये चीज समझ में आपको आ गया होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज को कि निफ्ट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, दोनों जो है निफ्टी को प्राइस के लिए प्रभावित करता है। अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब ये निफ्टी का प्राइस को बढ़ाएगा। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, इसका प्राइस को गिराने का कोशिश करेगा। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है तो इसका प्राइस ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है तो प्राइस के नीचे जाएगा। सेम अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में है, दो चीज, कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है। कॉल का बिल्डअप और कॉल में अगर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो कॉल ऊपर जाएगा, माने मार्केट ऊपर जाएगा तो ही कॉल ऊपर जाएगा। शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है मतलब कॉल का प्राइस नीचे जा रहा है, इसका मतलब निफ्टी भी नीचे जा रहा है। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है मतलब कॉल ऊपर जा रहा है, कॉल का प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब निफ्टी भी ऊपर जा रहा है। लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, इसका मतलब कॉल का प्राइस नीचे जा रहा है तो निफ्टी भी नीचे जा रहा है। उसके ठीक विपरीत पुट में देखते हैं, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, पुट का लॉन्ग बिल्डअप होना। पुट में लॉन्ग बिल्डअप मतलब पुट का प्राइस बढ़ना, बढ़िया से समझ लीजिए। पुट में लॉन्ग बिल्डअप माने पुट का प्राइस बढ़ना। तो पुट का प्राइस बढ़ना मतलब मार्केट का नीचे गिरना, क्योंकि मार्केट जब नीचे गिरता है तो हम लोग पुट को बाय करते हैं और पुट का प्राइस ऊपर जाता है। पुट में शॉर्ट बिल्डअप, पुट के अंदर शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो शॉर्ट बिल्डअप हो रहा माने पुट का नीचे गिरना। पुट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा माने बेचने वाला आदमी लोग ढुक रहा है, एंट्री कर रहा है। तो बेचने पुट को कोई बेचने का प्रयास करेगा, उसका सेंटिमेंट्स है कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है। पुट का शॉर्ट बिल्डअप मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाना। शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग मतलब होता है पुट को ऊपर जाना। पुट ऊपर जाएगा, मार्केट नीचे आएगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब पुट में लॉन्ग अनवाइंडिंग, पुट नीचे जाएगा। अगर पुट नीचे जाएगा तो मार्केट ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। समझ में आ गया? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। इस तरीका से आप इसका यूटिलाइज करके ओपन इंटरेस्ट का क्वांटिटी को देख करके कि ओपन इंटरेस्ट कितना मात्रा में एंट्री मार रहा है। एक ओपन मार्केट है, ओपन कॉन्ट्रैक्ट बहुत जबरदस्त चीज है। इस बात को पहले समझ लीजिए। वॉल्यूम्स जो होता है उसमें क्लियर मेंशन नहीं रहता है कि वहां पर बायर्स है कि सेलर्स है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में क्लियर मेंशन है कि बायर्स है कि सेलर्स है। उसको सेलर्स सिर्फ ना समझिए, इसमें बायर्स भी है, सेलर्स भी है। सिर्फ माइंड का साइकोलॉजी में सिर्फ बहुत कोई देखते हैं कि ये साइकोलॉजी रखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट सिर्फ सेलर्स के माध्यम से चल रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है, उसमें बायर्स भी है, सेलर्स भी है, जो कि ओपनली आप खुली आंखों से देख सकते हैं कि बायर्स है कि सेलर्स है। अगर प्राइस में ग्रोथ हो रहा है तो आप दिमाग को सेट कर सकते हैं कि बायर्स है। अगर प्राइस में फॉल हो रहा है तो सेलर है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था, कितना इंक्रीज हुआ ये आप ओपनली अपनी खुले आंखों से देख सकते हैं। इससे बेहतर तो समझने के लिए कुछ है ही नहीं। आप उसके संग इंट्रोड्यूस कीजिए वॉल्यूम को, क्योंकि उसको संग वॉल्यूम रखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये बायर्स था यहाँ पर, और वॉल्यूम में भी ग्रोथ हुआ, ओपन इंटरेस्ट में भी ग्रोथ हुआ, प्राइस भी ऊपर हुआ। इसका मतलब बायर्स जबरदस्त है। चलिए कूद पड़ते हैं ऊपर जाने के लिए। थोड़ा सावधान रहिएगा, मार्केट से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मार्केट खुद सिखाएगा और आप प्रॉफिट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, अच्छा लगा तो बाय।